एपिसोड स्टार्ट होता है, नागी अपने पेरेंट्स के साथ लंच कर रहा था और उसकी मॉम बताती है कि उनके घर एरिका आ रही है और कहती है अब तो तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। नागी कहता है कि उसे ये एंगेजमेंट मंजूर नहीं है। फिर उसकी मॉम पूछती है कोई और वजह है क्या, पर नागी हीरो के बारे में सोचता है और कहता है कोई वजह नहीं है। फिर उसके मॉम डैड काम पे जाते हैं और कहते हैं कि तुम एरिका का ध्यान रखना और वही तुमसे मिलना चाहती है। नागी टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि एरिका उससे शादी करने के लिए तैयार है, पर वो एरिका से शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसे हीरो पसंद है। वो घर की सफाई करने लगता है और सोचता है कि आज उनके पेरेंट्स घर पे नहीं है तो वो एरिका को बता देगा कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता। फिर नागी तैयार हो रहा था और साची आ जाती है और पूछती है आज एरिका आ रही है। नागी हाँ कहता है। फिर साची कहती है क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारे इस छोटे से घर में कंफर्टेबल हो पाएगी, वैसे भी वो बहुत महंगे स्कूल में पढ़ती है, इंटरनेशनल सेंसेशन भी है और सोशल मीडिया में भी काफी फेमस है। नागी कहता है एटलीस्ट तुम्हें तो ये नहीं बोलना चाहिए, वो तुम्हारी सगी बहन है। साची उसे टॉय फेंक के मारती है और कहती है दोबारा ऐसी बातें मत करना। नागी एरिका का वेट कर रहा था पर 1 घंटे हो गए थे और वो घर नहीं आई थी। नागी सोचता है कि उसे देखने जाना चाहिए और वो गेट खोलता है और देखता है एरिका बाहर ही बैठी थी। नागी उससे पूछता है तुम बाहर क्यों बैठी हो। एरिका कहती है वो नागी का वेट कर रही थी। नागी कहता है तुम बेल भी तो बजा सकती थी। एरिका कहती है उसे ध्यान नहीं था। फिर वो लोग अंदर चल जाते हैं और नागी कहता है तुम कोई अच्छी सी जगह देख के बैठ जाओ। फिर वो देखता है कि एरिका एक शेल्फ के ऊपर बैठ गई है। नागी कहता है उसने एरिका को टेबल के पास बैठने को कहा था। एरिका कहती है तुम लोग नीचे बैठते हो और वो एरिका को शूज बाहर उतारने के लिए कहता है। फिर वो लोग बैठे होते हैं। नागी उसे ड्रिंक ऑफर करता है और वो सोचता है कि अभी एंगेजमेंट तोड़ने के बारे में बात करना सही नहीं होगा। फिर एरिका नागी को उसका घर दिखाने के लिए कहती है। फिर नागी उसे किचन दिखाता है, बाथरूम दिखाता है और साची और उसका रूम दिखाता है। एरिका कहती है प्रिवेसी के नाम पर सिर्फ पर्दा है। नागी उसे बताता है साची ने गुस्से में दीवार तोड़ दी थी। फिर एरिका नागी को अपना घर दिखाने ले जाती है और नागी उसका घर देख के हैरान रह जाता है। एरिका आईडी लगाकर गेट खोलती है और एरिका उसे बताती है कि उनके यहाँ 3 घर और हैं और 3 घर अब्रॉड में हैं। नागी ये सब सुन के बहुत हैरान रह जाता है। एरिका उसे सबसे पहले किचन दिखाती है, फिर टॉयलेट दिखाती है और फिर लिविंग रूम दिखाती है और उसके बाद यार्ड दिखाती है जिसमें टेनिस कोर्ट और स्विमिंग पूल भी था और लास्ट में डॉग हाउस दिखाती है। नागी डॉग हाउस देख के कहता है ये तो पूरा घर ही है। फिर नागी सोचता है कि एरिका उसके घर में अजीब बिहेव इसलिए कर रही थी क्योंकि वो वैसे घर में कभी रही नहीं है और अगर वो लोग बचपन में एक्सचेंज न हुए होते तो एरिका उस घर में रहती और नागी इस शानदार घर में रहता। एरिका कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती और मुझे पता था मॉम डैड का शादी का प्लान बेकार है और तुम जैसे बेवकूफ से मैं क्यों ही शादी करूं। ये सुन के नागी रोने लगता है और कहता है इसने मुझे बेवकूफ कहा। नागी पूछता है अगर ऐसा था तो तुम मुझसे मिलने घर क्यों आई थी। एरिका कहती है उसे उसके रियल पेरेंट्स से मिलना था। नागी उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स रेस्टोरेंट चलाते हैं और इसलिए वो रात को लेट आएंगे। फिर एरिका उसे उनके रेस्टोरेंट ले जाने के लिए कहती है। नागी उसे रेस्टोरेंट ले जाता है और उसके मॉम डैड उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो लोग एक टेबल पे बैठते हैं और एरिका चारों साइड देखने लगती है और ये देख के नागी काफी घबरा जाता है। फिर एरिका टेबल पे हाथ पटकते हुए कहती है मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है और वो उसके मॉम डैड पे भी चिल्लाने लगती है। फिर एरिका और उसकी मॉम टेबल और बर्तन फेंक के लड़ने लगते हैं और नागी ये सब देख के बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है। फिर नागी होश में आता है और एरिका उससे पूछती है वॉशरूम कहाँ है। नागी दरअसल सपना देख रहा था। फिर एरिका वॉशरूम से आती है और 2 बुड्ढे उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे और नागी की मॉम उनसे कहती है कि उसकी और नागी की शादी होने वाली है। फिर वो दोनों बुड्ढे उन्हें कांग्रेट्स करते हैं। फिर नागी साची को देखता है और उससे इशारों में कहता है कि मेरी हेल्प करो, पर साची मना कर देती है और फिर उनके मॉम डैड उनके लिए डिश बना के लाते हैं और नागी को लगता है कि वो एरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा क्योंकि वो इतना अनहेल्दी खाना नहीं खाती होगी। फिर एरिका बहुत आराम से अपनी फर्स्ट बाइट लेती है और वो कहती है कि वो डिश बहुत टेस्टी है और उसके मॉम डैड खुश हो जाते हैं। नागी एरिका को पानी देता है और उसकी मॉम कहती है कि एरिका बिल्कुल अपनी छोटी बहन साची जैसी दिखती है और नागी के मॉम डैड उसे बहुत ध्यान से देखने लगते हैं। नागी की मॉम कहती है कि एरिका बिल्कुल उन पे गई है, उन्हीं की तरह बाल हैं और वो उन्हीं की तरह सुंदर है और नागी ये सब सुन के बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और सोचता है एरिका को बहुत गुस्सा आ रहा है और उसका गुस्सा कभी भी फट सकता है। फिर नागी के मॉम डैड एरिका से कहते हैं तुम अपनी छोटी बहन से तो मिली ही नहीं और वो साची को बुलाने लगते हैं, पर फिर एकदम से एरिका उठती है और कहती है मैं अपने घर जा रही हूँ और वो वहाँ से भाग जाती है और नागी उसका पीछा करता है। फिर एरिका एक ब्रिज में रुक जाती है और कहती है मैं उनसे कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई और वो वहीं पर रोने लगती है। फिर वो नागी से कहती है कि उसके रियल पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, वो उसे कितना प्यार करते हैं और वो उनके बहुत करीब जाना चाहती है पर वो कुछ भी नहीं कर पाई। नागी उसे समझाता है और कहता है तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके पेरेंट्स बहुत कूल हैं, वो इतने भी सेंसिटिव नहीं है जितना तुम सोच रही हो। और नागी उसे वापस घर ले जाता है और उसकी मॉम उसे जाते ही हक कर लेती है और उसके डैड
भी इमोशनल हो जाते हैं। फिर सब लोग साथ में खाना खाते हैं, पर वहाँ सांची नहीं थी और वो ये सब देख रही थी। फिर वो जाने लगती है और नागी की मॉम उससे कहती है कि तुम आज रात यहीं रुक जाओ, पर एरिका कहती है कि उसके मॉम डैड चिंता करेंगे और नागी उसे मेन रोड तक छोड़ देगा। फिर सांची बर्तन धो रही थी और वो एरिका की चॉपस्टिक्स देखकर कहती है, एरिका सच में मेरी बहन है। फिर वो लोग जा रहे थे और एरिका नागी से पूछती है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नागी मना करता है और सोचता है वो एरिका को सच क्यों नहीं बता पा रहा है। फिर एरिका को लेने उसके डैड आ जाते हैं और वो एरिका से पूछते हैं कि उसका दिन कैसा था। एरिका उन्हें बताती है उसका दिन बहुत अच्छा था और उसे रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद आया। फिर उसके डैड पूछते हैं तुम्हारी डेटिंग कैसी चल रही है? दोनों कहते हैं कि वो लोग डेट नहीं कर रहे हैं। फिर डैड उनसे कहते हैं कि मुझे सब पता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर वो लोग वहाँ से घर चले जाते हैं और फिर एरिका पूछती है कि हम कहाँ हैं, और डैड कहते हैं कि जरा डोर प्लेट तो देखो। दरअसल डैड उन्हें प्राइवेट घर दे देते हैं और कहते हैं अब तुम दोनों 2 हफ्ते यहीं रहोगे, और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।